ओटीटी प्लेटफॉर्म एमएक्स प्लेयर पर एक नाम दिखा। कन्हैया लाल। कन्हैया लाल नाम की एक डॉक्यूमेंट्री वहां रिलीज हुई। अगर आज आप किसी भी सिनेमा प्रेमी से ये पूछेंगे कि कन्हैया लाल का नाम आप जानते हैं, तो संभवतः 10 में से 9 लोग तो पलट कर यही जवाब देंगे, अरे ये कौन है। तो जिन्होंने महबूब खान निर्मित फिल्म देखी है मदर इंडिया, शायद उन्हें याद आ जाए कि उस फिल्म में नरगिस के साथ थे कन्हैया लाल, जिन्होंने दुष्ट ब्याजखोर सूखीलाल की भूमिका निभाई थी। शायद तब याद आ जाए। लगभग 50 सालों तक दिलीप कुमार, देवानंद, अशोक कुमार, मनोज कुमार, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, जितेंद्र, अमिताभ बच्चन जैसे टॉप स्टार्स के साथ काम करने वाले कन्हैया लाल का नाम ऐसे कलाकारों में शामिल है जिसने अपने परफॉर्मेंस से सिनेमा प्रेमियों को खूब प्रभावित किया था, पर दुर्भाग्य से बड़ी तेजी से गुमनामी के पर्दे के पीछे भी वो गुम हो गए। लेकिन निर्देशक पवन कुमार ने उन्हें फिर से गुमनामी के पर्दे के पीछे से बाहर लाने का प्रयास किया है। डॉक्यूमेंट्री में अमिताभ बच्चन, नसीरुद्दीन शाह, बोमन ईरानी, बोनी कपूर, जावेद अख्तर, रणधीर कपूर, सलीम खान, अनुपम खेर, जॉनी लीवर, पंकज त्रिपाठी, पेंटल, बीरबल जैसे कलाकारों ने अपनी अपनी तरह से कन्हैया लाल को याद किया है। तो आखिर कौन थे कन्हैया लाल, जिनका पूरा नाम कन्हैया लाल चतुर्वेदी था। जन्म 1910 में, स्थान वाराणसी, यानी कि 1910 में वाराणसी में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता भैरवदत्त चौबे वहां सनातन धर्म नाटक समाज की नाटक मंडली चलाते थे। ये मंडली अलग अलग शहरों में नाटक लेकर जाती थी। 9 साल के कन्हैया लाल को इसमें मजा आया तो पढ़ाई लिखाई छोड़कर पिता के साथ जुड़ गए। उनका मूल शौक लिखना था और इसीलिए मुंबई के हिंदी फिल्म जगत में आए थे, पर पिता की मौत के बाद वह खुद नाटक मंडली चलाने लगे। उनके बड़े भाई संखटा प्रसाद तब तक मुंबई में स्थायी हो चुके थे और मूक फिल्मों में काम करने लगे थे। वाराणसी में नाटक मंडली का काम ढंग से नहीं चल रहा था, इसलिए बड़े भाई और मां के कहने पर कन्हैया लाल मुंबई चले आए। वह मुंबई अभिनय करने नहीं आए थे। उन्होंने सोचा था कि मुंबई में नाटक फिल्में लिखकर पैसा कमाएंगे। डॉक्यूमेंट्री में तो यह इशारा है कि बड़े भाई कहाँ चले आए, कहाँ चले गए, यह पता करने के लिए मां ने कन्हैया लाल को मुंबई भेजा था, ऐसा डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया। जबकि मुंबई आकर वह वहीं के होकर रह गए। फिल्मों में उनकी शुरुआत को लेकर 2-3 बातें और भी हैं। एक बात के हिसाब से आरदेशिर ईरानी, चिमन देसाई और अंबालाल पटेल की सागर मूवी टोन फिल्म कंपनी की फिल्म सागर का शेर, जो कि 1937 में रिलीज हुई, में एक्स्ट्रा कलाकार के रूप में वे पहली बार सामने आए स्क्रीन पर। इस फिल्म में महबूब खान की भी एक छोटी सी भूमिका थी। बाद में महबूब खान ने कन्हैया लाल को सुपरस्टार विलन बना दिया। सागर मूवी टोन में उनके बड़े भाई की सिफारिश पर उन्हें काम मिला था। उस समय मेहनताना 35 रुपया मिला था। कंपनी की दूसरी एक फिल्म गुजराती लेखक कन्हैया लाल मणिकलाल मुंशी की कहानी पर बनी फिल्म झूल बदन, जो कि 1938 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के हीरो मोतीलाल के पिता की भूमिका करने वाले कलाकार शूटिंग में नहीं आए, तो मोतीलाल ने स्टूडियो में घूम रहे कन्हैया लाल से कहा कि कैमरे के सामने तुम खड़े हो जाओ। मोतीलाल कन्हैया लाल से 11 दिन बड़े थे। 28 साल के कन्हैया लाल ने इस फिल्म में उनके पिता की भूमिका की। उसी साल ग्रामोफोन सिंगर नाम की एक दूसरी फिल्म आई, जिसमें सुरेंद्र नामक हीरो था, जिसमें भी कन्हैया लाल की छोटी सी भूमिका थी। 1939 में कंपनी की तीसरी फिल्म आई साधना। इसमें शोभना समर्थ और बिब्बो यानी कि इशरत सुल्तान, जो बाद में पाकिस्तान जाकर एक्टिंग करने लगी थी, जैसी बड़ी स्टार थी। इसमें चिमन लाल देसाई ने कन्हैया लाल से संवाद लिखवाए थे, पर उन्हें संवाद बोलता सुनकर फिल्म के हीरो
प्रेमदीप के दादा की भूमिका के लिए कन्हैयालाल को खड़ा कर दिया गया। फिल्म बहुत सफल हुई। इन तीनों फिल्मों में उनकी भूमिकाएं ध्यान देने लायक रहीं, पर युवा कन्हैयालाल अब तक बूढ़े की भूमिका में बंध चुके थे, यानी कि वे एक तरीके से इसी तरह की भूमिकाओं में स्टीरियोटाइप्ड हो चुके थे। सालों बाद एक इंटरव्यू में मजाक करते हुए उन्होंने कहा था, फिल्म साधना में उन्हें पिता की जगह दादा की भूमिका करने का प्रमोशन मिला था। इनमें जो बाकी था उसे महबूब खान ने पूरा कर दिया। बाद में ब्लॉकबस्टर फिल्म देने वाले महबूब खान को कन्हैयालाल में एक दुष्ट विलन दिखाई दिया। 1939 में आई फिल्म एक ही रास्ता में उन्होंने पहली बार कन्हैयालाल को बांके नाम के एक दलाल की भूमिका में लिया था, जो फिल्म की हीरोइन माला का अपहरण कर एक धनवान को बेच देता है। उसी साल सागर मूवी टोन बंद हो गई। इसके पार्टनर चिमन लाल देसाई ने नेशनल स्टूडियो के यूसुफ से हाथ मिला लिया। इसी नेशनल स्टूडियो के सहयोग से महबूब खान ने 1940 में औरत फिल्म बनाई। इसमें ब्याजखोर सुखी लाला की भूमिका में उन्होंने, यानी कि मदर इंडिया में उन्होंने कन्हैयालाल को लिया था। 17 साल बाद 1957 में महबूब खान ने हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी हिट फिल्म मदर इंडिया बनाई। यह उसी औरत फिल्म की रीमेक थी। इसमें उर्दू नाटकों से आई सरदार अख्तर ने, जिसके साथ महबूब खान ने विवाह किया था, राधा की भूमिका में नजर आई थी। रामू की भूमिका सुरेंद्र ने की थी और बिरजू की भूमिका याकूब ने की थी। मदर इंडिया में ये भूमिकाएं क्रमशः नरगिस, राजेंद्र कुमार और सुनील दत्त ने की थी। मदर इंडिया में महबूब खान ने औरत का स्केल बढ़ा दिया था। कहानी, इसका ट्रीटमेंट, कलाकार, लोकेशंस और सिनेमेटोग्राफी की दृष्टि से विशाल फिल्में बनाने की परंपरा में मदर इंडिया पहली फिल्म थी, यानी कि लार्जर देन लाइफ। काम की अभिनय की क्षमता की ही यह गवाह था कि महबूब खान ने औरत के सभी एक्टर्स में से मात्र कन्हैयालाल को ही मदर इंडिया में रिपीट किया था। गरीबी में बेटे को बड़ा करती और गांव के दुष्ट ब्याजखोर के वश में आए बगैर सुहाग की रक्षा करती नरगिस के लिए मदर इंडिया माइलस्टोन साबित हुई। इसमें कन्हैयालाल के लिए पहले औरत और फिर बाद में मदर इंडिया टर्निंग पॉइंट बन गई। उस जमाने में जब पुरानी फिल्मों की रीमेक नहीं बनती थी, तब ऐसा दुस्साहस महबूब खान ने पहली बार किया। इतना ही नहीं, उन्होंने विलन भी उसी भूमिका में लिए थे, जिसका पूरा श्रेय कन्हैयालाल को जाता है। उस जमाने के नो नॉनसेंस फिल्म विश्लेषक बाबूराव पटेल ने औरत फिल्म में कन्हैयालाल के अभिनय के लिए लिखा था, ब्याजखोर सुखी लाला की भूमिका में घृणा पैदा करने में कन्हैयालाल सफल रहे। कन्हैयालाल ने अपनी भूमिका में ऐसी जान डाल दी थी कि महबूब खान ने मदर इंडिया में उन्हें वही भूमिका रिपीट करने के लिए कहा और कन्हैयालाल ने भी इसका फायदा उठाकर सुखी लाला में 4 चांद लगा दिए, जो कि उनका मदर इंडिया में कैरेक्टर था। जैसे गब्बर सिंह के लिए शोले और अमरीश पुरी के लिए मिस्टर इंडिया करियर साबित की बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित हुई, उसी तरह कन्हैयालाल के लिए मदर इंडिया एक इतिहास रच गई। इसके बाद उन्हें जो भी फिल्में मिली, उन सभी में कहीं ना कहीं सुखी लाला जैसी दुष्टता दिखाने वाली थी। उनकी यह सफलता ही उनके गले का फांस बन गई थी। सुखी लाला का ऐसा प्रभाव था कि फिल्म निर्माता उन्हें किसी अन्य भूमिका में देखने को ही तैयार नहीं होते। इसके बाद 1967 में मनोज कुमार की उपकार में लाला धनी राम, 1967 में दिलीप कुमार की राम और श्याम में मुनीम जी और 1965 में मनोज कुमार की हिमालय की गोद में घोगर बाबा की भूमिका में कन्हैयालाल को दर्शकों ने बहुत पसंद किया। 1981 में संजीव कुमार, शबाना आजमी, मिथुन चक्रवर्ती, राज बब्बर और नसीरुद्दीन शाह की हम 5 फिल्म में उन्होंने लाला नयन सुख की भूमिका की। सुखीलाल जैसे मीठी दुष्टता का परचम उन्होंने लहरा दिया। हम 5 की शूटिंग के दौरान वह बुरी तरह जख्मी हुए थे। लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े रहने के बाद वह खड़े तो हुए, पर यह जख्म उनके लिए जानलेवा साबित हुआ। 1 साल बाद 14 अगस्त 1981 को कन्हैयालाल दुनिया छोड़ गए। उन पर बन रही डॉक्यूमेंट्री में उन्हें लक्ष्य करके एक गीत भी बनाया गया है, पहन के धोती कुर्ते का पाजामा। सुखी लाला से लेकर दूसरे तमाम पात्रों में कन्हैयालाल उनके ट्रेडमार्क धोती और कुर्ता में दर्शकों से हमेशा मिलते रहे और उनको याद रहेंगे।
1972 में राजेश खन्ना मुमताज की फिल्म दुश्मन में गांव के दुष्ट व्यापारी दुर्गा प्रसाद की भूमिका की थी। उन्होंने इसमें उनका एक संवाद बहुत मशहूर हुआ था, कर भला तो हो भला। संवाद साधारण था, पर कन्हैया लाल ने इसे इस तरह बोला था कि यह लोगों के मन में बैठ गया था। असली जीवन में वे बहुत भले आदमी थे, शायद इसीलिए जल्दी भुला दिए गए। तो बॉलीवुड में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलूंगी आपसे जल्दी ही। तब तक के लिए नमस्कार।